हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकर पॉइंट में। मैं आज आपके लिए नेटवर्क एनालिसिस में पावर डिलीवर्ड एंड पावर एब्जॉर्ब के कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन लाया हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का बेसिक एलिमेंट जो होते हैं उसमें बेसिक क्वांटिटी क्या होते हैं, जैसे चार्ज हो गया, करंट, वोल्टेज, ईएमएफ, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पावर डिलीवर एंड पावर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। देखिए, कोई भी आप पेपर दे रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर आप गेट ईएससी या फिर अदर स्टेट सर्विस का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, पावर डिलीवर एंड पावर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसे ध्यान से समझना कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा कि इन दिस सर्किट शोन इन फिगर एक्स इज एन एलिमेंट विच ऑलवेज एब्जॉर्ब पावर। मतलब पहला यहाँ बात बोल रहा है कि एक्स जो एलिमेंट है वो हमेशा पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, एक तरह से पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट क्या होता है, जो कि पावर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक्स जो है एक पैसिव एलिमेंट है, क्योंकि एक सिर्फ पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। फिर बोल रहा है कि ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इट सेट्स अप अ करंट 1 एम्पियर इन द डायरेक्शन शोन। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन में ये 1 एम्पियर का करंट सेटअप करता है ये गिवन डायरेक्शन में, और कितना पावर एब्जॉर्ब करता है, पीएक्स। तो ये पीएक्स पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो बोल रहा है कि इट इज पॉसिबल दैट एक्स कैन एब्जॉर्ब सेम पावर पीएक्स फॉर अनदर करंट आई। ये भी संभव हो सकता है कि ये जो एक्स जो एलिमेंट है वो पीएक्स पावर सेम जो पहले पावर पीएक्स एब्जॉर्ब कर रहा था उतना ही करे, लेकिन 1 एम्पियर नहीं, 1 एम्पियर के कोई दूसरा करंट हो। तो बोल रहा है कि उस करंट का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहला मैं केस 1 देखता हूं। सबसे पहले मैं केस 1 को देखता हूं। ठीक है, केस 1 में क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि इट सेट्स अप अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो आप देखो कि ये मान लो एलिमेंट है, ये जो है एक एलिमेंट है। ये मैंने सर्किट बना दिया। तो ये जो एक्स एलिमेंट है ये क्या कर रहा है, पावर को क्या कर रहा है, ये करंट का डायरेक्शन दिया हुआ था, ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा। तो पावर के एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। पावर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पावर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट बोलता है कि कोई भी, मान लो कोई भी एलिमेंट है, उसके अगर पॉजिटिव टर्मिनल में उसके पॉजिटिव टर्मिनल में अगर करंट इंटर होता है तो पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। या ऐसे ही कोई एलिमेंट है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अगर लीव करेगा तो पावर को क्या करता है, डिलीवर करता है। यह हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में सीखा है नेटवर्क में। तो अब यहाँ करंट का जो डायरेक्शन है ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चूंकि बोल चुका है कि एक्स क्या है, पावर को एब्जॉर्ब करेगा, तो करंट ये यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इधर है, यानी कि यहाँ आई करंट फ्लो होगा। तो अगर ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा तो बताइए कि यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन लेंगे या माइनस का लेंगे। ऑब्वियसली है कि ये क्या है कि एक्स एलिमेंट अगर पावर को एब्जॉर्ब कर रहा तो ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इंटर होना चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इंटर होगा तो बताइए पॉजिटिव टर्मिनल में जब करंट इंटर होगा तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इंटर होगा, तभी जाके ये क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि ये जो इसके अक्रॉस ये जो एक्स एलिमेंट है इसके अक्रॉस वोल्टेज मैंने वी एक्स एज्यूम कर लिया। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना एज्यूम कर लिया, वी एक्स। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल में, इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इंटर होगा, इसलिए पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये जो है 1 ओम दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, ये 6 वोल्ट है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब चूंकि पहले केस में कितना
एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का। तो मैं अगर यहाँ पे पावर इक्वेशन लगाऊंगा, पावर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, तो देखो टोटल हम लोग जानते हैं कि जो पावर डिलीवर होता है, जो पावर डिलीवर होता है वो किसके बराबर होता है? पावर एब्जॉर्ब के। पावर डिलीवर जो है पावर एब्जॉर्ब के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो 6 वोल्ट का सेल है वो पावर को डिलीवर करेगा। तो कितना पावर डिलीवर करेगा? यहाँ से 1 एम्पियर, वोल्टेज इसके क्रॉस 6 है तो 6, और करंट इसके क्रॉस 1 एम्पियर है तो 6 इंटू 1, यानी कि 6 वाट ये पावर को डिलीवर किया। अब यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक 1 ओम का रेसिस्टर है, तो 1 ओम के क्रॉस पावर का लॉस कितना होगा? करंट अगर 1 एम्पियर है तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस इसके अक्रॉस ये जो पावर जो है कितना एब्जॉर्ब करेगा? तो पावर जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज Vx है और करंट जो है 1 एम्पियर है फर्स्ट केस में, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि Vx इंटू 1, Vx इंटू 1। तो यहाँ से अगर मैं Vx का वैल्यू निकाल लूँ तो Vx बराबर कितना आ जाएगा? 6 इज इक्वल टू 1 प्लस Vx, यानी कि Vx इज इक्वल टू आ गया 5 वोल्ट। तो मैं बोल सकता हूं कि जो एक्स एलिमेंट है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, पहले केस में जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था तो उसमें वोल्टेज कितना आएगा? 5 वोल्ट आएगा। अब देखो ये जो 5 वोल्ट है इसका टर्मिनल का पोलैरिटी क्या होगा? ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अगेन मैं बताना चाहूंगा क्यों होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ था। करंट का डायरेक्शन क्या था? दिया हुआ था। तो अगर ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट क्या होना चाहिए? इंटर होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिया। अब देखो ये जो एलिमेंट है ये कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा? px पावर क्वेश्चन में दिया हुआ। तो पावर अगर ये px एब्जॉर्ब कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि px इज इक्वल टू वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना है? Vx, और करंट इसके अक्रॉस इससे कितना फ्लो हो रहा है? 1, तो Vx इंटू 1। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो Vx है, Vx का वैल्यू कितना निकाला? 5 इंटू 1, यानी Px का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 5 वॉट। तो ये क्वेश्चन में जो Px दिया हुआ था कि जब 1 एम्पियर का करंट गिवन डायरेक्शन में फ्लो होगा तो Px पावर जो ड्रॉ कर रहा था वो Px पावर हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि इट इज पॉसिबल दैट x कैन एब्जॉर्ब सेम पावर Px फॉर अनदर करंट, कि ये पॉसिबल है कि x जो है सेम करंट एब्जॉर्ब करे फॉर x जो है सेम पावर Px एब्जॉर्ब करे फॉर अनदर करंट I। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए देखो क्या करता हूं। तो अब मैं एक सर्किट फिर से बनाता हूं। मैं सर्किट फिर से बनाया, ये x है, ये 1 ओम का रेसिस्टर है, ये माइनस प्लस 6 वोल्ट है, और यहाँ मैंने डायरेक्शन I दिखा दिया है, और इसके क्रॉस मान लो वोल्टेज अब कितना हो गया? Vx डैश हो गया। अब देखो चूंकि 1 एम्पियर के अलावा कोई करंट फ्लो होगा तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो पहले Vx था, वो तो Vx रहेगा नहीं, वो चेंज हो जाएगा, Vx डैश हो जाएगा। अब मैं इसमें पावर इक्वेशन लगाऊंगा। अब मैं इसमें क्या लगाऊंगा? पावर इक्वेशन, यानी पावर डिलीवर इक्वल टू पावर डिलीवर इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्किट में जितना पावर डिलीवर होगा उतना ही पावर क्या होगा? और एब्जॉर्ब होगा। तो अब देखो ये जो 6 वोल्ट है ये पावर को क्या करेगा? डिलीवर कर रहा है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है, तो कितना? 6 इंटू आई, यानी 6I पावर को ये डिलीवर किया। अब एब्जॉर्ब ये कितना करेगा? इसके क्रॉस इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है? I, तो I स्क्वायर R करेंगे तो I स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अब इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस पावर कितना ड्रॉप हो, मतलब पावर कितना एब्जॉर्ब करेगा? इसके क्रॉस वोल्टेज है Vx डैश और करंट फ्लो हो रहा है कितना? I, तो Vx डैश इंटू I हो गया। अब मैं यहाँ से निकालूंगा तो 6I इज इक्वल टू I स्क्वायर प्लस Vx डैश इंटू I। अब देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा था कि जो x जो है वो सेम पावर Px
क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके अक्रॉस जब वोल्टेज पावर निकालूंगा पी एक्स, तो वो कितना आएगा, वी एक्स डैश इंटू आई। ठीक है। अब पी एक्स डैश का वैल्यू हम लोग पी एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं 5 वाट, तो यानी कि वी एक्स डैश इंटू आई कितना होगा, 5 वाट होगा। तो मैं यहाँ से वी एक्स डैश इंटू आई का वैल्यू रख दूं इस इक्वेशन में यहाँ पे, तो 6i इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा। क्या बन रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आई स्क्वायर माइनस 6i प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई स्क्वायर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा देंगे, माइनस 3i, सॉरी इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस 5i माइनस आई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से i कॉमन ले लिया तो क्या बचा, i माइनस 5, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो i माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो i की वैल्यू मिल गया हमें, i की वैल्यू कितना मिल गया, i की वैल्यू मिल गया हमें एक तो मिल गया i इज इक्वल टू, एक i की वैल्यू मिल गया 5 एम्पियर और एक i की वैल्यू मिल गया 1 एम्पियर। तो देखो क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाल लिया है कि ये जो एलिमेंट x है वो कितना पावर पी एक्स पावर जब एब्जॉर्ब करेगा। तो एक करंट तो 1 एम्पियर ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, तो दूसरा करंट क्या होगा, 5 एम्पियर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझाना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से समझ लेना। देखो एक एलिमेंट एक्स था, उसके बारे में ये दिया हुआ था कि ये पावर को हमेशा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और जब इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है गिवन डायरेक्शन में, तो ये जो एक्स एलिमेंट है वो पी एक्स पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। तो सबसे पहले मैंने 1 एम्पियर करंट को फ्लो करा दिया और निकाला। इसके अक्रॉस वोल्टेज मैंने वी एक्स एज्यूम कर लिया, और वी एक्स एज्यूम किया तो उसका जो पोलैरिटी लिया वो इधर प्लस लिया, क्योंकि ये करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर होगा तभी ये पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। फिर मैंने पावर बैलेंस इक्वेशन लगा दिया कि पावर जो डिलीवर होगा टोटल सर्किट में वो एब्जॉर्ब के बराबर होगा। क्योंकि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये पावर को डिलीवर कर रहा 6 इंटू 1 6 वाट का, और दो एलिमेंट है जो पावर को एब्जॉर्ब करेंगे। इसके क्रॉस पावर एब्जॉर्ब का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर लगा दूंगा, और इसके क्रॉस वोल्टेज वी एक्स है और करंट 1 एम्पियर है, तो वी एक्स इंटू 1। तो यहाँ से मैंने वी एक्स का वैल्यू 5 वोल्ट निकाल लिया। उसके बाद अगर मैं ये भी बोला है कि ये जो पी एक्स पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पी एक्स इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज था इसमें कितना 5 वोल्ट और करंट 1, तो पी एक्स का वैल्यू 5 वाट आ गया। सेकेंड केस में बोल रहा था कि अगर ये एलिमेंट जो है अगेन पी एक्स पावर को डिलीवर करेगा फॉर द अनदर करंट आई, तो उस आई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हम लोगों ने क्या किया, इस सर्किट में एज्यूम किया कि एक्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वी एक्स डैश होगा। अगेन मैंने इस पॉइंट को, इस टर्मिनल को पॉजिटिव लिया है, क्योंकि ये करंट जो है इधर मूव कर रहा है तो फ्लो होगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर होगा तभी ये पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर मैंने पावर डिलीवर इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट लगा दिया। ये जो 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है उससे आई करंट लीव कर रहा है, यानी कि पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। कितना, 6 इंटू आई। ठीक है, अब पावर एब्जॉर्ब, ये जो 1 ओम का जो रेसिस्टर है वो क्या कर रहा है, उसमें आई एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो उसके क्रॉस पावर कितना होगा एब्जॉर्ब, आई स्क्वायर इंटू 1, और इसके क्रॉस वोल्टेज वी एक्स डैश है तो वी एक्स डैश इंटू आई। अब क्वेश्चन में ये हमें पता है कि ये जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है वो पी एक्स के बराबर कर रहा है, और पी एक्स का वैल्यू है 5, और अगर फॉर्मूला से निकाले पावर तो कितना आएगा, वी एक्स डैश इंटू आई। तो ये हमने निकाल लिया। वी एक्स डैश इंटू आई का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा करंट का, उसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5 एम्पियर और 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर ऑलरेडी आ चुका था पहले केस में, तो दूसरा जो केस हमें निकालना तो क्या था, 5 एम्पियर का। तो आप देख सकते हैं कि पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे
क्या होता है कि जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से बन सकते हैं। ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बोल सकते हो कि कौन सा वीडियो बनाए। ठीक है, थैंक यू।